तो वेलकम बच्चों, एसी जो हमारा चैप्टर है उसका सेकंड वीडियो है। आज के वीडियो में अपने अप्लाई करेंगे बेटा एसी वोल्टेज को इंडक्टर के अंदर और उसके बाद में करंट और पावर उसके लिए फाइंड करेंगे और उसका फेजर फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं बेटा, जब हम इंडक्टर के अंदर एसी को क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो एक छोटा सा डायग्राम बनाना पड़ेगा पहले। तो उसके अंदर हमने एसी को अप्लाई कर दिया। ये हमारे पास एक एसी सोर्स है जिसकी जो वोल्टेज है वो V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी है, और इसके अंदर हमने एक इंडक्टर लगा दिया, एक कॉइल लगा दी जो सेल्फ इंडक्शन को शो करती है। अब इसके अंदर आपको कुछ भी नहीं करना है, थोड़ा सा सेल्फ इंडक्शन वाला जो चैप्टर है उसमें आपने पढ़ा होगा कि जो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है वो होता है बेटा माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। सेल्फ इंडक्शन से जो इस कॉइल के अंदर ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, वोल्टेज वीएल प्रोड्यूस होता है, वो ये होता है। अब अपने सबसे पहले लिखेंगे कंसीडर अ सर्किट ऑफ एसी, या फिर कंसीडर अ सर्किट इन विच अ एसी सोर्सेस of voltage V naught sin omega t and inductor of self inductance L is connected. Then उसके बाद में अपने by applying loop law, पहले वाला ही काम करेंगे बेटा, by applying loop law। अपने लूप लो के अंदर सिग्मा भी जो आएगा वो जीरो आएगा। जैसे प्रीवियस वीडियो अगर आपने देखा होगा तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। हमें कुछ नहीं करना, हमें इसके लिए करंट फाइंड करना है, उसके बाद में इसका पावर फाइंड करनी है, इंस्टेंटेनियस फाइंड करनी है और एवरेज फाइंड करनी है, फिर नॉर्मल डायग्राम पढ़ना है और फिर फेजर डायग्राम पढ़ना है। इतना सब हम इसलिए पढ़ पा रहे हैं, कर रहे हैं, क्योंकि अगर अपने इंडक्टर का जो बिहेवियर है वो एसी सर्किट के अंदर अगर अपनी स्टडी कर लेंगे तो एसी सर्किट बेस्ड जो अपने डिवाइसेस अपरेटस वगैरह जो भी बनाते हैं तो हमें वो बनाने में इजी होता है। ठीक है, ये स्टडी करें। तन ये मेरे पास लूप लो क्या बोलते हैं बेटा कि वी एसी जो होगा माइनस वी जो एल होगा वो जीरो हो जाएगा। वी एल क्या होगा बेटा, वी एल हो गया ये जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा किसके अंदर, कॉइल के अंदर, इंडक्टर के अंदर। अब यहां से अगर मैं वैल्यू पुट कर देता हूं बेटा वी ए सी माइनस वी एल की वैल्यू आएगी बेटा एल डी आई अपॉन डी टी इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास जीरो, एंड वी ए सी की जो वैल्यू आएगी वो मैंने पुट की थी वी नॉट साइन ओमेगा टी आ जाएगी, क्योंकि जो हम अप्लाई कर रहे हैं माइनस एल डी आई अपॉन डी टी इक्वल टू जीरो आ जाएगा। अब हमें कुल मिला के आई की वैल्यू फाइंड करनी है, बस और कुछ नहीं करना। हम इसके लिए आई फाइंड करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे बेटा, हम इसको उधर ले जाते हैं, इसको उधर ले जाते हैं, तो मेरे पास ये आ जाएगा एल डी आई अपॉन डी टी इक्वल टू आ जाएगा बेटा वी नॉट साइन ओमेगा टी। अब अगर डी आई की वैल्यू निकालना चाहूं तो आ जाएगा बेटा वी नॉट अपॉन एल साइन ओमेगा टी और डी टी आ जाएगा सर, डन। अब ये डी आई क्या है, एक स्मॉल एलिमेंट है, डी टी क्या है, एक स्मॉल एलिमेंट है। अगर मैं इसका विद रिस्पेक्ट टू टाइम या इसका इंटीग्रेशन करते हैं, क्या करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, या दोनों का सीधा इंटीग्रेशन कर दो, ये इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो बोथ साइड इंटीग्रेशन, बोथ साइड अपने क्या करते हैं बेटा इंटीग्रेट करते हैं, इसको इंटीग्रेट, तो क्या होगा इस फॉर्म में आ जाएगा डी आई एंड इस साइड में भी आ जाएगा बेटा वी नॉट अपॉन एल किसका साइन ओमेगा टी डी टी। अब हम इसको क्या करते हैं आगे इंटीग्रेट कर देते हैं। जब इंटीग्रेट करेंगे तो डी आई को इंटीग्रेट करते हैं, हमारे पास आई आ जाएगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं है सर, वी नॉट अपॉन एल आ जाएगा साइन ओमेगा टी, ये ओमेगा टी था बेटा, साइन ओमेगा टी का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है बेटा माइनस कोस ओमेगा टी हो जाएगा, और ओमेगा टी का हो जाएगा 1 अपॉन ओमेगा, ये होगा क्या हो जाएगा 1 अपॉन ओमेगा। यानी ये जो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी डी टी, इसकी जो वैल्यू आएगी वो ही आएगी, डन। इसको उठाकर यहाँ पुट कर देता हूं तो मेरे पास आ गया बेटा माइनस का वो आ गया 1 अपॉन ओमेगा और कोस ओमेगा टी आ जाएगा बेटा, तो मेरे पास बन गया बेटा वी नॉट अपॉन ओमेगा एल बन गया, और ये आ गया माइनस कोस ओमेगा टी आ गया सर, एंड आई। अब यहाँ पर एक नोट करने वाली बात क्या है, नोट करने वाली बात है कि सर हमने वोल्टेज अप्लाई किया था साइन ग्राफ पे, और हमारे पास करंट आ रहा है किसके ग्राफ में सर, कोस के ग्राफ में, तो हम क्या करें इसको साइन में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर साइन में चेंज नहीं करोगे तो सिमिलर ग्राफ को आप क्या कर सकते हो, कंपेयर नहीं कर पाओगे। तो मैं इसको किस में चेंज करना चाहता हूँ बेटा, साइन में चेंज करना चाहता हूँ, तो ये मेरे पास बन गया आई इक्वल टू आई, इसको लिख सकता हूँ वी नॉट अपॉन ओमेगा एल
डन। और ये इसको लिख सकते हो बेटा माइनस कोस ओमेगा टी, क्या लिख सकता हूँ माइनस कोस ओमेगा टी। अब हल्का फुल्का अपने ट्रिग्नोमेट्री यूज करते हैं, माइनस कोस ओमेगा टी को आप लिख सकते हो बेटा साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, माइनस कोस ओमेगा टी को लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हैं, सीधी सी बात है कि अगर यहां से माइनस कॉमन लेना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं माइनस साइन, ये माइनस प्लस हो जाएगा, पाई बाय टू हो जाएगा और माइनस का ओमेगा टी हो जाएगा। इसको ये लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये प्लस का हो जाएगा और वो माइनस का हो जाएगा। अभी हो गया साइन 90 माइनस थीटा, इसको क्या लिख सकता हूँ बेटा कोस, और माइनस का माइनस हो गया, यानी माइनस का माइनस हो गया, कोस को लिख सकता हूँ मैं ये, और इसको मैंने अब माइनस को अंदर ले जाता हूँ तो ये साइन बदल जाएगा, बस इतना ही। देन इसको लिख सकता हूँ बेटा आई इक्वल टू वी नॉट अपॉन ओमेगा एल, और वो मेरे पास बन गया बेटा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ ये लिख सकता हूँ, तो मैं लिख देता हूँ बेटा साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। डन बेटा, डन बेटा, ठीक है। अब चाहो तो इसका एसएस ले लो यहां से। चलिए आगे चलते हैं, आगे करते हैं बेटा। अब हमारे पास साइन के ग्राफ में तो हमने वोल्टेज अप्लाई किया था, कहां गया वोल्टेज, ये रहा, और साइन के ग्राफ में हमने करंट को चेंज कर लिया, क्या कर लिया बेटा हमने करंट को चेंज कर लिया साइन के ग्राफ के अंदर। अब क्या कर सकता हूं, अब मैं कर सकता हूं सर इसके अंदर ही ये लो, अब इसको मैं लिख सकता हूं बेटा आई नोट, क्योंकि वी नोट अपॉन ओमेगा एल। अब यहाँ पे जो वी नोट के अपॉन में जो ओमेगा एल आ रहा है, क्या आ रहा है बेटा ओमेगा एल, इसको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, क्या बोलते हैं बेटा इंडक्टिव रिएक्टेंस। इसको डिनोट करते हैं एक्सएल से, जो एक्ट करता है एज अ रेजिस्टेंस एक्ट करता है किसके अंदर, इस सर्किट के अंदर। देन इसकी यूनिट जो होगी, यूनिट एंड डायमेंशन जो होगी बेटा वो हो जाएगी, जो यूनिट और डायमेंशन किसकी है रेजिस्टेंस की, सेम हो जाएगी। रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, और डायमेंशन पूछे तो आप बना सकते हो। देन इस XL की जो SI यूनिट है वो ओम बन जाएगी बेटा, और इसको आप XL लिख सकते हो। देन इसको मैं लिख सकता हूँ, इसी चीज को मैं लिख सकता हूँ बेटा I इक्वल टू वी नोट अपॉन XL। डन, और ये हो गया मेरे पास साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। डन बेटा, डन बेटा। अब क्या कर सकते हैं सर, अगर ये रेजिस्टेंस के जैसे काम कर रहा है तो V अपॉन रेजिस्टेंस क्या होता है बेटा I होता है, और अगर ये V नोट है तो ये मेरे पास I नोट हो जाएगा, तो मेरे पास हो गया बेटा I इक्वल टू I नोट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। व्हाट इज दिस, दिस इज पीक करंट। अब यहाँ पे मेरे को पता लगा, क्या पता लगा सर, मेरे को पता ये लगा कि सर मैंने उसके अंदर, किसके अंदर, जो आपने सर्किट दिया था उसके अंदर अप्लाई किया था V इक्वल टू वी नोट साइन ओमेगा टी, और मेरे को करंट मिला है सर I इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। इसका मतलब सर क्या है, क्या सेम फेज में है, नहीं सर सेम फेज में नहीं है, करंट पीछे चल रहा है सर, कितना पीछे चल रहा है पाई बाई टू फेज पीछे चल रहा है, पाई बाई टू फेज पीछे चल रहा है। तो सबसे पहले अपने इसकी निकालते पावर, फिर अपने इसके दोनों डायग्राम बनाएंगे। पहले क्या निकालते बेटा पावर निकालते, तो क्या निकालते पावर, तो पहले निकालते पावर। पावर जो होगी, पावर मैंने आपको पहले बताया था, फॉर्मूला था P इक्वल टू वी आई, बस वी आई पुट कर देना। इंस्टेंटेनियस की बात कर रहा हूँ, इंस्टेंटेनियस की बात करेंगे तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है ये, किसी स्पेसिफिक टाइम पर V की वैल्यू है, किसी स्पेसिफिक टाइम पर I की वैल्यू, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो किसी स्पेसिफिक मोमेंट की इंस्टेंटेनियस पावर आएगी। तो मेरे पास आ जाएगी बेटा V नॉट I नॉट, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मेरे पास बन जाएगा बेटा साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू एंड साइन ओमेगा टी बन गया सर, क्या बन गया साइन ओमेगा टी बन गया। अब इसको फिर वापस लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, अभी जो हमने लिखा था वो लिख सकता हूँ सर, यहाँ वाला कहाँ लिखा था सर, आपने यहाँ पर लिखा था सर, इसको मैं लिख सकता हूँ बेटा माइनस कोस ओमेगा टी, इसको वापस क्या लिख सकता हूँ माइनस कोस ओमेगा टी लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ माइनस, लिख तो दूंगा सर, ये चले तो सही तभी लिखूंगा। यहां कहीं पे आएगा क्या, ये लो, इसको माइनस कोस ओमेगा टी पुट कर देता हूं तो मेरे पास बन जाएगा बेटा पी आई इक्वल टू वी नोट आई नोट माइनस वो वाला आ गया,
कोस ओमेगा टी वाला तो इसको लिख सकते हो बेटा कोस ओमेगा टी एंड साइन ओमेगा टी। डन 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 डन। अब क्या कर सकते हो बेटा, पी आई जो मेरे पास आ रहा है इसको 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मेरे पास बन जाएगा वी नॉट आई नॉट कोस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी मल्टी 2 अपॉन में 2 हो जाएगा सर। तो ये मल्टी 2 करते ही दिस इज द फॉर्मूला ऑफ साइन 2 थीटा, 2 साइन ए कोस ए या 2 साइन थीटा कोस थीटा, साइन 2 थीटा लिख सकता हूं। तो मेरे पास आ जाएगा बेटा ये मेरे पास क्या आ जाएगा माइनस का वी नॉट आई नॉट अपॉन 2 एंड और ये बन गया साइन 2 थीटा यानी 2 ओमेगा टी। दिस इज द वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस पावर। क्या है ये बेटा, इंस्टेंटेनियस पावर की वैल्यू है। लेकिन मुझे तो इंस्टेंटेनियस नहीं चाहिए सर, तो क्या चाहिए, मुझे चाहिए एवरेज पावर, एवरेज पावर इन साइकिल, एवरेज पावर इन वन साइकिल। तो इसकी एवरेज निकाल देंगे बेटा, क्या निकाल देंगे, एवरेज निकाल देंगे। एवरेज हमने प्रीवियस में किया था तो वी नोट पी एवरेज लिख देता हूं, जो हमारे पास वी नोट आई नोट की तो आएगी नहीं, तो मेरे पास क्योंकि ये तो कांस्टेंट है इसकी तो एवरेज आएगी नहीं, इसकी एवरेज आएगी बेटा साइन 2 ओमेगा टी। और मैंने पहले ही बताया था साइन का ग्राफ जो होता है उतना ही ऊपर होता है उतना ही नीचे होता है, कोस का ग्राफ भी उतना ही ऊपर होता है उतना ही नीचे होता है। तो एवरेज एक साइकिल में पावर 0 हो जाएगी, एवरेज एक साइकिल में पावर क्या हो जाएगी 0, क्योंकि पावर के फॉर्मूल पावर जो है वो भी साइन का ग्राफ बना रही है। दिस एंगल कोई भी हो हमें कोई दिक्कत नहीं है, एंगल कोई भी हो सर ग्राफ साइन का ही बना रही है। इसका मतलब अगर साइन का ग्राफ बना रही है तो वन साइकिल के अंदर जितना ऊपर जाएगा उतना ही नीचे जाएगा, इट मींस ओवरऑल ये एवरेज जो होगा वो 0 हो जाएगा। तो एवरेज पावर जो हमारे पास आने वाली है वो बेटा वी नॉट आई नॉट अपॉन 2 और इंटू 0, तो 0 आ जाएगा। डन 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 डन। अब हमें बनाने पड़ेंगे ग्राफ, क्या बनाने पड़ेंगे बेटा, ग्राफ बनाने पड़ेंगे। एक तो बनेगा नॉर्मल ग्राफ, क्या बनेगा नॉर्मल ग्राफ, और फिर इसके पैरेलल में बनाएंगे हमें फेजर, क्या बनाएंगे बेटा फेजर बनाएंगे, फेजर ग्राफ। तो नॉर्मल के लिए क्या करेंगे सर, हमने पुट किया था v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, करंट क्या मिला सर I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। डन बेटा, इसका मतलब पाई बाई 2 पीछे चलेगा, पाई बाई 2 का मतलब अब ये देखो एक साइकिल जो होता है बेटा ये होता है 2 पाई का, यहां से लेकर यहां तक ये 2 पाई का होता है, इसमें से हाफ करूंगा तो पाई होगा, उसमें से भी हाफ करूंगा तो ये पाई बाई 2 हो गया। डन, तो इतना पाई बाई 2 इतना साइकिल पीछे चलेगा। पीछे चलने का मतलब क्या है, फेज कहां गया, डन 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 डन, अरे कमाल है, अब तो चलेगा, ये लो डन बेटा। अब इसका मतलब पीछे चलने का मतलब क्या है कि वोल्टेज आगे चल रहा है, वोल्टेज आगे जा रहा है, करंट पीछे जा रहा है। तो अगर इनमें ग्राफ प्लॉट करना चाहूं तो कैसे बनेंगे नॉर्मल ग्राफ, ये वाला मेरा ग्राफ बन जाएगा वोल्टेज का, वोल्टेज अपनी मस्ती में जा रहा है सर कोई दिक्कत नहीं, ये चला गया, दिस इज ग्राफ ऑफ वी। डन बेटा, आई पीछे जा रहा है, आई पीछे जाने का मतलब जिस टाइम पर ये पीक पे है, स्लो चल रहा है आई क्या चल रहा है स्लो चल रहा है, जिस टाइम पर ये पीक में आएगा उस टाइम पर वो पीक पे नहीं है, वो थोड़ी देर बाद में पीक पर आएगा, थोड़ी देर बाद में पीक पर आएगा। और यहां से स्टार्ट होगा, कहां से स्टार्ट होगा, यहां से स्टार्ट होगा सर, कितना मैंने बोला था ये पाई 2 पाई, पाई में से हाफ करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा पाई बाई 2, पाई बाई 2। अब ये यहां से जाएगा बेटा, यहां से ये वाला जो ग्राफ है वो ऐसा ग्राफ आएगा, ऐसा ग्राफ आएगा। ये किसका ग्राफ है बेटा, आई का ग्राफ है, किसका ग्राफ है आई का। अब इसका मतलब ये है कि वोल्टेज जो है वो लीड कर रहा है पाई बाई 2 फेज से, जो करंट है वो लैग कर रहा है पाई बाई 2 फेज से। इसका मतलब जिस टाइम पर ये पीक पर है उस टाइम पर आई पीक पर नहीं आएगा, वो थोड़े टाइम के बाद में पीक पर आएगा, समझ में आया। इसका मतलब ये हो गया करंट और वोल्टेज की फिर रेस हो रही है उस सर्किट के अंदर, वोल्टेज लैग कर रहा है, लीड कर रहा है, वोल्टेज लीड कर रहा है, जिस टाइम पर वोल्टेज पहुंचता है उसके पाई बाई 2 फेज के बाद में, उस कुछ टाइम के बाद में उस जगह पर कौन पहुंचता है बेटा, करंट पहुंचता है। क्लियर, जिस टाइम पर ये पीक पर पहुंचेगा, देखो सपोज करते हैं यहां से लेकर यहां तक टाइम मान ले, तो सपोज करते हैं ये 5 सेकंड है, तो
ये 5 सेकंड है और यहाँ पर मान लेते हैं 10 सेकंड, सपोज करते हैं 10 सेकंड है, तो ये तो फर्स्ट चल रहा है, कौन सा वोल्टेज लीड कर रहा है, लीड करने का मतलब ये 5 सेकंड में जहां पर पहुंच गया, दूसरे को वहां तक पहुंचने में 10 सेकंड लगेंगे, मतलब जहां तक इसका पीक आया उसके थोड़ी टाइम के बाद में दूसरे का पीक आएगा। देन ये हमारे पास वो वैल्यू किसकी थी बेटा, वी नोट की वैल्यू थी, ये हमारे पास वैल्यू किसकी आएगी बेटा, आई नोट की वैल्यू आ जाएगी। डन। अब यहाँ पे नोट करने वाली बात, जब भी हम इंडक्टर की बात करते हैं तो इंडक्टर के केस में क्या होता है बेटा कि वोल्टेज जो है π/2 से लीड करता है, करंट जो है π/2 से लैग करता है। इसका मतलब जिस टाइम पर वोल्टेज का पीक आएगा उसके कुछ टाइम के बाद में करंट का पीक आएगा। ये हमारे पास क्या बन गया, नॉर्मल डायग्राम। अब इसी का बनाते हैं फेजर। क्या बनाते हैं बेटा, फेजर बनाते हैं सर। फेजर में भी कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत है सर, नहीं दिक्कत। ये लो सर, ये लो, ये अगर ये अपनी मस्ती में जा रहा है, कौन सा वोल्टेज जा रहा है सर, किस फेज से, ओमेगा टी से, वो इससे π/2 पीछे चल रहा है। कितना पीछे चल रहा है, π/2 पीछे चल रहा है। इसका मतलब वो बेचारा यहाँ कहीं भी घूम रहा होगा, यहाँ पर कहीं पे घूम रहा होगा सर, यहाँ पर कौन, करंट, कौन घूम रहा है बेटा, यहाँ पर घूम रहा है सर करंट। क्यों घूम रहा है, क्योंकि ये सर पीछे चल रहा है, कितना π/2 पीछे चल रहा है। देन दिस इज द वैल्यू, दिस इज फेजर ऑफ V। डन बेटा, दिस इज फेजर ऑफ I। ये जो वो सेम वाली बात प्रीवियस वीडियो में बताई थी, ये इंडिकेट करेगा V नोट साइन ओमेगा टी को। डन। और ये वाला जो इंडिकेट करेगा वो मेरे पास इसके पैरेलल जो आएगा वो इंडिकेट करेगा बेटा I नोट साइन ओमेगा टी माइनस π/2 को। अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आपको समझ में नहीं आया ये कैसे इंडिकेट कर रहा है। डन बेटा, दिस इज फेजर डायग्राम ऑफ इंडक्टर या प्योरली इंडक्टिव सर्किट, प्योरली इंडक्टिव एसी सर्किट। देन ये था आज का वीडियो। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक कमेंट कर दो, एक कमेंट कर दो। कितना अपने आपके लिए मेहनत की जा रही है और आप भी मेहनत कर रहे हैं, तो एक कमेंट कर दे। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, कीप स्टडिंग।